हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वीकेंड का दिन है, सैटरडे है, तो चलते हैं आज बच्चों को लेकर पार्क। तो आज हम लोग चल रहे हैं किस पार्क, चलिए बताती हूँ। तो यस गाइस, यहाँ पे घर में बिस्किट ख़त्म हो गई थी क्योंकि मैंने 1-2 हफ्ते से घर में जो शंकरपारे वही बनाए थे। तो सोचा पार्क में हम लोगों ने थर्मोस में चाय कॉफ़ी ली थी और सोचा फिर पार्क में हम लोग अच्छे से टी टाइम एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे बिस्किट्स के पैकेट ले लिए थे जो कि मुझे वहीं ख़त्म करके आने थे, घर पे नहीं लाना है। घर पे लाओ तो बच्चे फिर वही खाते हैं, तो बेटर है। बस उतने टाइम के लिए मैंने 2 पैकेट वो ले लिए थे और एक ये पोटैटो बिस्किट्स लिए थे जो वाणी को बहुत अच्छे लगते हैं। फिर यहाँ पे बिलिंग करवा दी और बस अब चलते हैं। बैक टू अनदर व्लॉग विद अनदर डे। तो इट्स वीकेंड रिसेट टाइम। So today we are going to the park. Altawar Park. Yeah, Altawar Park, and we'll have a quality time. We'll enjoy there, and we'll spend a quality time with our kids, with family, right? तो yes, weekend में कहीं जाना बनता है, तो अभी हम लोग चलते हैं। Turn right on 16th Street. Then turn right on 9th Street. तो बस यहाँ आते से बाहर एक जिम एरिया है जहाँ पे मतलब जो कोई वॉक के लिए भी आ सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे बेस्ट पॉइंट है कि ये जिम एरिया में डायरेक्टली सनलाइट आती है, तो मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट यहाँ पर। और बस फिर यहाँ पर हम लोग अंदर की ओर एंटर हो गए थे। और ये पार्क भाई, मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ पर, और इतना ग्रीन और इतना वेल डिसिप्लिन, वेल मैनेज्ड। मतलब दुबई की ना ये चीज़ माननी पड़ेगी यार। मतलब कहीं भी जाओ, दुबई क्वालिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। लाइक आप कहीं भी छोटी से छोटी जगह जाओ या बड़ी से बड़ी जगह जाओ, आपको क्वालिटी मिलनी ही मिलनी है। स्पेशली जो क्लीनलीनेस की है, जो लाइक मतलब जो एक इंसान को नीड होती है एक अच्छी क्वालिटी लाइफ स्पेंड करने की, वो सारी चीज़ें हमें मिलती है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ का जो प्ले एरिया का बेस्ट पॉइंट लगा मुझे, वो नीचे से काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन था, कलरफुल था, ताकि बच्चों से इम्प्रेस भी हो, बच्चों के लिए कुछ न्यू हो। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे सैंड होती है, तो मतलब बच्चे पूरा सैंड में भर जाते हैं। और फिर वो सैंड जब अगर गले में कभी लगती है ना, तो ये सैंड से मतलब कोल्ड बहुत जल्दी कैच होता है। तो ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है बच्चों के साथ। तो यहाँ पे ये मुझे बहुत बेस्ट पार्ट लगा कि प्ले एरिया सैंड वाला नहीं था। मतलब जिसको सैंड में प्ले करना है उनके लिए एक अलग एरिया, ये जो पूरा एरिया था डिज़ाइन वो पूरा सैंड में था, जहाँ पे अच्छे अच्छे ग्रीन ग्रीन बड़े बड़े प्लांट्स और ये ट्रीज़ इतना सुंदर ब्यूटीफुल, ये जो कलरफुल फ्लावर्स, मतलब ये सारी चीज़ें इस पार्क को 4 चांद लगा रही थी। और यहाँ की साफ़ सफाई, ये सब कुछ मतलब इतना बेस्ट है। साफ़ सफाई में तो आप दुबई में कहीं भी चले जाओ, आपको हर जगह साफ़ सफाई मिलेगी। तो बस ये है। और यहाँ पर फिर बच्चे प्ले कर रहे थे और हमने सोचा चलो हम लोग राउंड लगाते हैं और पार्क को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे हर जगह जगह पे इस टाइप से बच्चों के लिए अच्छे डिज़ाइन कर रखे थे प्ले एरियाज, और बीच में चेस कार्पेट भी था जहाँ पे चेस भी प्ले कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कितना बढ़िया, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे हम फॉरेस्ट एक्सप्लोर करते हैं ना, उस काइंड में यहाँ पे ऐसे लग रहा था। और देखो आप कितने बड़े बड़े पेड़ और इतने ब्यूटीफुल इनको मतलब मेंटेन किया गया है। पूरा हर तरफ से ग्रीन, एक साइड में प्ले एरिया और ग्रास था और एक साइड में से सैंड और बड़े बड़े ट्रीज, मतलब। और यहाँ पे बैठने के लिए काफ़ी अच्छे से बेंचेस वगैरह अरेंज किए हुए थे, जगह जगह पर डस्टबिन। तो मतलब इतना अच्छा ना यहाँ पे बैठ के से लग रहा था, मतलब कहाँ जैसे इंडिया में कभी जाते ना कोई हिल स्टेशन या वहाँ पर, और वेदर भी इतना भी तो अच्छा है, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे ये वर्थ लगा मुझे है ना। मतलब वीकेंड में मॉल्स और ये वो समर में कवर हो जाते हैं, और उन सब इंडोर से अच्छा ना मुझे आउटडोर बहुत पसंद आता है। तो आप नोटिस भी करते होंगे, मैं हर वीकेंड में कहीं ना कहीं आउटडोर ऐसी प्लेस जाती हूँ जहाँ पे ग्रीनरी हो, जहाँ ओपन हो, जहाँ पानी हो। तो मतलब है ना, एक हफ्ता पूरा अंदर अंदर एसी और ये सब चीज़ों से हम लोग इतना ही हो जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मतलब नेचर से कनेक्ट करना, एक्सप्लोर करना नेचर को मुझे अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो अभी, और विंटर में तो यहाँ दुबई पूरी सजी हुई रहती है। तो आप देख सकते हो कितने यहाँ पे बच्चों का प्ले हो गया है कंप्लीट। अभी हम लोग चल रहे हैं डे टू डे, क्योंकि वानी का बर्थडे आने वाला है और मुझे बर्थडे से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेनी है। तो डे टू डे चलते हैं। ये देखो,
तो अभी हम लोग पार्क से आ गए हैं और अभी हम लोग आए डे टू डे कुछ सामान लेने वानी के बर्थडे से रिलेटेड। तो बस मैं जैकेट पहन लेती हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। मैंने पहले नहीं पहना था, अब पहन लेती हूँ पहले, फिर चलते डे टू डे के अंदर। हाँ, अंदर एंटर होते ही बच्चों का तो शुरू हो गया। अपने सेक्शन में बच्चे पहले भागते हैं तो इनसे रिलेटेड जो चीज़ें रहती है वहाँ, और मैं भागती हूँ तो मुझसे रिलेटेड चीज़ें रहती है वहाँ। तो डे टू डे इज़ लाइक कि ऑल फन हमारे लिए। तो यहाँ पे मैं सीधा प्लांट सेक्शन में जंप किया और प्लांट सेक्शन में मुझे अच्छे एंटिक्स मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं फ्लावर पॉट्स वगैरह, जैसे मैंने आपको भी बताया कि नेचर से कनेक्टेड मुझे अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा फ्लावर सेक्शन एक्सप्लोर करती हूँ कि मुझे कहाँ, और मैंने घर में बहुत सी जगह लगा भी रखे ऐसे, कहीं आर्टिफिशियल कहीं नेचुरल, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि कौन कौन से अच्छे हैं और कैसे हैं, मैं घर में कहाँ लगा सकती हूँ। तो मुझे ये अच्छा लग रहा था एक, और मेरे पास ऐसा ऑलरेडी उसे मैच होता हुआ लग रहा था। तो ये सब मैं देख रही थी यहाँ पर, और फ्लावर पॉट्स वगैरह कौन से कोई न्यू कलेक्शन से। पर इस बार मुझे जो नेचुरल प्लांट सेक्शन है वो थोड़ा सा खाली लग रहा था, मतलब शायद चेंज किया हो या फिर सारे सेल हो गए हो। और ये था आर्टिफिशियल, और बच्चों के अपने चालू थे, ये ले क्या मम्मा, वो ले क्या मम्मा। और यहाँ पे देखिए फ्लावर पॉट्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, कुछ तो यूनिक एंटिक से लग रहे थे इस तरीके के। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मतलब डे टू डे में ना ऐसे एंटिक चीज़ें देखना और कभी पसंद आए तो लेना, ये अच्छा लगता है। तो यहाँ से फिर मैं जा रही थी आगे, और यहाँ पे मतलब वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे डे टू डे में सॉन्ग्स चलते रहते हैं तो फिर कॉपीराइट आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे फ्लावर पॉट के कलेक्शंस और पूरे फ्लावर्स, फ्लोरल सेक्शंस, ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है आपको काफ़ी सारी वैरायटीज़ में। और इसके बाद मैं यहाँ पे जा रही हूँ वानी के लिए गिफ्ट बैग, क्योंकि वानी का बर्थडे है। तो वानी की क्लास में जो भी देना है उसके लिए मुझे गिफ्ट बैग लेना है, जो भी मतलब जो गिफ्ट देना है वो, क्योंकि चॉकलेट्स वगैरह तो ये सब कुछ अलाउ नहीं है स्कूल में देना, मतलब खाने से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ नहीं दे सकते हो, तो जस्ट आप गिफ्ट दे सकते हो। तो यहाँ पे पूरा बच्चों का सॉफ्ट टॉय एरिया और ये सब कुछ है। तो इसी के आगे एक बर्थडे सेक्शन है, वहाँ पे मुझे गिफ्ट बैग्स मिल जाएगी। तो बस यहीं पे मैं गिफ्ट बैग देख रही हूँ। तो मुझे गर्ल्स और बॉयज़ के हिसाब से चाहिए थे, मेरा पिंक और ब्लू, मैंने से सोचा था कि मैं इस टाइप से लेती हूँ, पर जो साइज़ वैसे मिल रही थी, जो वैसे शेड्स में मिल रहे थे उनकी साइज़ मतलब उससे मैच नहीं हो रही थी, और ज़्यादा बड़े मुझे लेना नहीं था। तो मैं सोच रही थी कुछ तो मेरी चॉइस जैसा मिल जाए, तो बस मैं यहाँ पे वही ढूंढ रही थी और वही ये कर रही थी। तो फाइनली मुझे ये पैकेट पसंद आया, क्योंकि इसमें पिंक और ब्लू दोनों थे, बट ये छोटे थे, मतलब जो गिफ्ट मैंने लाया है वो इसमें नहीं आएगा ऐसा मुझे लग रहा था, और मतलब नहीं आएगा, छोटा ही लग रहा था। तो बस यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ सारे 1 बाय 1 कि मुझे कहीं कुछ अच्छा मिल जाए। फिर उसके बाद मतलब फाइनली मुझे मिला नहीं था इसमें से, मैंने फिर जूट के जो साइड में है जूट के ही बैग्स लिए थे, पिंक कलर के, और ब्लू मेरे पास घर पे ऑलरेडी थे। तो यहाँ पर क्योंकि रिदम के बर्थडे के लिए ब्लू लेकर आई थी तो उसमें से बचे हुए थे। यहाँ पर मुझे कॉफ़ी मग लेने थे क्योंकि वानी को, टीचर को गिफ्ट देने के लिए। तो मैं चेक कर रही थी कुछ अच्छा मिल जाए तो गिफ्ट के लिए। तो बस 1 बाय 1 मैं यहाँ पे देखती हूँ, और उसके बाद मुझे कुछ दो पसंद आए थे तो मैंने दोनों लिए थे, दोनों टीचर के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग आगे आगे एक एक चीज़ देखते हुए, यही कप सेक्शन में मैं कप्स एक्सप्लोर कर रही थी, कॉफ़ी मग्स। उसके बाद हम ऊपर गए और रिदम के लिए शूज़, क्योंकि रिदम का भी कॉन्सर्ट है तो उसको वाइट कलर के शूज़ चाहिए थे जिसपे बिल्कुल भी एक भी कोई पैच नहीं हो, कुछ नहीं हो। तो फिर हमने सोचा चलो न्यू ले लेते हैं। और मैं बच्चों के शूज़ मोस्टली डे टू डे से लेती हूँ, क्योंकि बच्चे 1-2 महीने में ख़राब कर ही देते हैं, और स्पेशली जब रिलेटेड स्कूल से कोई फंक्शन से रिलेटेड स्पेसिफिक कलर टीचर मंगवाती है वो तो डे टू डे से ही लेती हूँ, क्योंकि बाद में वो वैसे कुछ भी काम नहीं आते। बट खैर वाइट कलर के शूज़ तो काम आ जाते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स का जब यूनिफॉर्म होता है तब बच्चों को पीई पहनना, ये वाइट ही पहनना पड़ता है। तो यहाँ पे चेक कर रही थी मैं रिदम का साइज़, ये साइज़ थोड़ा, रिदम बोल रहा था मम्मा एकदम टाइट है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि इससे मुझे 1 नंबर थोड़ा सा बड़ा मिल जाए तो काम बन जाएगा मेरा। और उसके बाद हम लोग डिनर करने बाहर ही गए थे आज। 1 पेपर रोस्ट मसाला डोसा and 1 नॉर्थ इंडियन थाली। नॉर्थ इंडियन थाली एंड 1 पेपर रोस्ट मसाला डोसा।
वसंता भवन। Mama, but this is banana. This is banana. और बस यहाँ पे वानी का मंचूरियन आ गया था। वानी जब भी वसंता भवन आती है गोभी मंचूरियन खाती है, क्योंकि ये वानी का फेवरेट है। और वानी ने भी नवी नवी रीडिंग शुरू की है ना, तो हर चीज़ जहाँ भी देखती है वहाँ वो रीडिंग स्टार्ट कर देती है। और भैया एक ही प्लेट लेकर आए थे, तो मैंने भैया को बोला था कि एक और प्लेट लेकर आना रिदम के लिए, तो वो लेकर आ रहे हैं। तो रिदम इज़ वेटिंग फॉर हिज टर्न। और बस यहाँ पे वानी इंजॉय कर रही है अपना मंचूरियन। और इसके बाद हमारा भी 1 by 1 खाना आ गया था, जो कि हमने नॉर्थ इंडियन थाली मंगाई थी। पेपर रोस्ट, वसंता भवन का जो बिग वाला पेपर रोस्ट डोसा होता है ना, इज जस्ट ऑसम ऑसम। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे थे और बढ़िया से मज़ा लिया डिनर का, और फिर घर चले गए। हे गाइस, तो यहाँ पे अभी हमारा हो गया डिनर और अब हम लोग चलेंगे घर की। और बढ़िया से पेट पूजा हो चुकी है। वीकेंड का दिन है सैटरडे। घर जाके बढ़िया से आराम करेंगे, कल से अपना रूटीन शुरू। तो बस यहीं पे इस ब्लॉग का करते हैं द एंड। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।